कोई कहता है भारत को इस्लाम में तब्दील कर देंगे, कोई कहता है भारत को ईसाई बना देंगे, कोई कहता है भारत को नास्तिक बना देंगे, कोई कहता है भारत को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये भारत महर्षि दयानंद का देश है, इसको टुकड़े टुकड़े में कोई बांट नहीं सकता। कोई गजवाई हिंद यहाँ पर नहीं चल सकता, यहाँ पर सिर तन से जुदा नहीं चल सकता। इस देश को कोई इस्लाम ईसाईयत में तब्दील नहीं कर सकता। जब तक हमारे तन में लहू की खून बाकी है, तब तक हम इस भारत माता को एकता, अखंडता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता को हम बरकरार रखेंगे। अपने प्राणों के बल पर, अपने जीवन की आहुतियों के बल पर, अपनी सेवा के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, अपने त्याग के बल पर। और ये सपना है आर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कि हम इस भारत को ऋषिभूमि देखना चाहते हैं, फिर से सनातन वैदिक धर्म के मूल्यों की प्रतिष्ठा जन जन में देखना चाहते हैं। ये संकल्प लेकर के आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरे साथ एक बार जोर से जरा एक उद्घोष सबके मुखारविंद से उद्घटित होना चाहिए। बोले महर्षि देव दयानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ये वैदिक धर्म, ये सनातन धर्म, ये ऋषि धर्म और इसके अनुरूप एक सुंदर समाज, एक परम वैभवशाली राष्ट्र और एक परम वैभवशाली विश्व। मुझसे लोग कहते हैं जी इस्लाम इतने 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं पूरी दुनिया में, कुछ ईसाई देश हैं। आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है तो बाइबल पर हाथ रख करके कसम खाता। तो बोले हम कहां हैं? मैंने कहा हो सकता है हम संख्या में थोड़े कम पड़ गए हो देखने में, लेकिन योग के मार्ग पर, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, फिर आगे थोड़ी करेरी बात भी कहूंगा। योग के मार्ग पर संश्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी, वेद के मार्ग पर छोटे छोटे मतभेदों को भुला दीजिए। योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म और न्याय के मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर, जैसे आज भारत चल रहा है, हम ऋषियों की संतान चल रही है। आने वाले 10, 20, 25 वर्षों में आधी से ज्यादा पूरी दुनिया की आबादी योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलेगी। और तो रास्ता नहीं है जीवन जीने का, नान्य पंथा विद्यते अनाय। और चलेंगे किस मार्ग पर? कोई कहे कि ऊपर से मूछ कटा लो, दाढ़ी दाढ़ी पूरी रखो, ऊपर से टोपी पहन लो और जन्नत में चले जाओगे, हुर्रे मिल जाएंगे। हमको हुर्रे नहीं चाहिए, इस संसार को हुर्रे नहीं चाहिए, इस संसार को सुखमय वातावरण चाहिए। और ये जाति मुक्त भारत का माना कि जाति भारत की सच्चाई है। अलग अलग प्रकार की जातियों में लोग अभी भी शादी ब्याह करते हैं तो जाति देख करके करते हैं। 99% वोट करते हैं तो 90% लोग जाति देख करके वोट करते हैं। लेकिन हमें एक सोच पैदा करनी होगी, और यार समाज का बहुत बड़ा काम है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। एक ईश्वर की संतान होने के नाते, एक पूर्वज ऋषिकाओं की संतान होने के नाते, एक पूर्वजों की, एक ईश्वर की और एक भारत माता की संतान होने के नाते हम सब एक समान हैं। यह आंदोलन आर्य समाज का आंदोलन है। एक समानता, कोई भेदभाव नहीं। ये ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर, वैश्यों के नाम पर, शूद्रों के नाम पर, दलितों, आदिवासियों के नाम पर समाज को बांट दिया गया। अभी भी यह विभाजन चल रहा है। कुछ लोग राजनीति में ओबीसी, मुसलमान, दलित, वनवासी, इनके नाम पर एक गठजोड़ बनाने की कोशिश करते हैं। जब जब चुनाव होता है तब इस तरह के समीकरण बनाए जाते हैं। इस भारत भूमि को यदि जाति मुक्त और समानता से युक्त कोई दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का कोई किसी ने दर्शन दिया तो महर्षि दयानंद और हमारा यह कर्तव्य है कि समाज को जातियों के नाम पर टूटने से बचा लें। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जातियों के नाम पर बटे और पंथों के नाम पर तो हाल ही बुरा है। चलो अभी पांथिक एकता, कम से कम अलग अलग संप्रदायों के नाम पर विभाजन की दीवारें थोड़ी छोटी हुई हैं, लेकिन जातियों की दीवारें अभी भी खड़ी हुई। जाति मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, सब प्रकार की असमानताओं से मुक्त भारत, दिव्यता से युक्त भारत। और इसका एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। हम बचपन में
जब सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मन में इस मैकाले की शिक्षा पद्धति के खिलाफ एक विद्रोह पैदा हुआ कि मुझे अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति के अनुरूप नहीं पढ़ना, मुझे गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ना है। और हमने इस मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हटकर के गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा पाई। आज इस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का यदि कहीं समग्र रूप से उसकी दिव्यता के साथ कहीं पर वहां भारतीय शिक्षा पद्धति कहो, गुरुकुलीय गुरु शिष्य परंपरा कहो, वो कहीं पर जिंदा है तो